માં ભમવાદો અકળાયેલો આત્મ કહે છે મને મુક્ત ભૂમિમાં ભમવાદો નારાગ રહે ના દ્વેષ રહે એવી કક્ષામાં મને રમવાદો નારાગ રહે ના દ્વેષ રહે એવી કક્ષામાં મને રમવા દો. મિત્રાચારી આ તનડાની મિત્રાચારી આ તનડાની બે ચાર ઘડીનો ચમકારો બંધન બંધન ઝંખે મારું મન પણ આત્મ ઝંખે છૂટકારો. વરસો વીત્યા વીતે દિવસો આ બે શક્તિના ઘર્ષણમાં. વરસો વીત્યા વીતે દિવસો આ બે શક્તિના ઘર્ષણમાં. મને શું મળશે વિષ કે અમૃત આ ભવસાગરના મંથનમાં. મને શું મળશે વિષ કે અમૃત આ ભવસાગરના મંથનમાં. ક્યારે પંછીયા પિંજરનું ક્યારે પંછીયા પિંજરનું કરશે મુક્તિનો ટહુકારો. બંધન બંધન ઝંખે મારું મન પણ આત્મ ઝંખે છૂટકારો. મન દહેશત છે આ ઝઘડામાં મન દહેશત છે આ ઝઘડામાં. થઈ જાય પૂરોના જન્મારો બંધન બંધન ઝંખે મારું મન. बहुत ही सुंदर. एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे. बहुत ही आध्यात्मिक वचन पूज्य शुल्क जी द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसके पश्चात अभी हम सीधा पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करने हेतु चलेंगे. बोलेंगे नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव. हे गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से भक्तांबर ध्यान शिविर प्रारंभ हो. नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव. ओम नमः सिद्धेभ्यः. बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की. देवादिदेवाद्य गुरु कल्पतरु शांतिनाथ भगवान, अंधेश्वर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की. गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथ सागर जी गुरुदेव की. वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी गुरुदेव की. परम पूज्य मम उपकारी दीक्षा शिक्षा गुरुवर आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की. श्रुत देवता जिनवाणी माता की. बोलिए परम पूज्य वागड़ केसरी वात्सल्य प्रभाकर प्रज्ञाश्रमण बाल वत्सल आचार्य श्री चंद्रगुप्त जी गुरुदेव की. जयकारा गुरुदेव का. आज भक्तामर ध्यान शिविर का पंडित जी कौन सा दिन है? 28वां दिन. आज का श्लोक कौन सा? उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो वित.
बिंबं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ये आज का पद्य रहेगा। और आज का रिद्धि मंत्र कौन सा रहेगा? नमो महातवाणम। बोलो सभी, नमो महातवाणम। नमो। इस पद्य का स्मरण करने से व्यापार की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस पद्य के और इस रिद्धि के मंत्र के स्मरण से, जाप से, आदि से। आइए अपन सब इसका ध्यान करेंगे। सभी लोग चश्मा निकाल ले अपना अपना। देखो, आज प्रातःकाल ध्यान नहीं हो पाया। आज जयंतीलाल जी का संचालन था। जयंतीलाल जी, कोई बात नहीं, सुबह नहीं हो पाया उनका, कल उनको करना है। कल प्रातःकाल का संचालन जयंतीलाल जी करेंगी, तो उनको तैयारी रखना है। सायंकाल का संचालन प्रातःकाल की सभा में ही करेंगे। कल प्रातः ऐसे ही भक्तामर का ये ध्यान शिविर भी होगा और साथ में प्रवचन का लाभ भी आपको कल मिलेगा। आइए सभी ध्यान करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, नेत्र बंद करें। सब प्रकार के विकल्प, चिंता, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन सबसे दूर होकर, सबसे परे निज शुद्ध चैतन्य का चिंतन करें। दीर्घ श्वास ग्रहण करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहूणम्। इस पवित्र मंत्र की पवित्र ऊर्जा ने श्वेत वर्ण से मुझे आच्छादित किया है। यह श्वेत ऊर्जा मेरे भीतर प्रविष्ट होकर मेरे समस्त विकारों को नष्ट कर रही है। मेरा रोग, शोक, आदि व्याधि, अभिमान, अहंकार, निंदा, चुगली आदि आदि सारे विभाव इस ऊर्जा के माध्यम से नष्ट होते जा रहे हैं। मेरा हृदय अत्यंत पवित्र निर्मल हो चुका है और उसी पवित्र हृदय के मध्य में ह्रीं बीजाक्षर का
चिंतन करें। रीम रीम रीम। श्वेत वर्ण का सुंदराकार रीम, धवल वर्ण का यह रीम मुझे भी धवल कर रहा है। इस धवल वर्णी रीम को नमन करें और उस रीम में जो बिंदी है वहाँ पे भगवान ऋषभदेव का मनन करें, स्मरण करें, अनुभव करें। प्रभु की प्रतिमा उस रीम के बिंदी पर विराजमान है। अहो कितना सुंदर रूप प्रभु का। दर्शनम देवदेवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। आहा, मैं धन्य हो गया अपने हृदय में प्रभु को विराजमान कर। प्रभु को निहारते जाएं, निहारते जाएं, निहारते जाएं। नमो महातवाणम, नमो महातवाणम, नमो महातवाणम। प्रभु को निहारते निहारते नीचे लिखे 28वां पद्य। उच्चैरशोकतरुमन् तरुसंश्रितमुन्मयूख, उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम्, बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। आहा, जैसे ये प्रभु का सुंदर रूप है, वह सुंदर रूप ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। जैसे सुंदर जिनेंद्र वैसे ही अपनी किरणों से अतिशय शोभा सुंदर सूरज जैसे काले बादल के नीचे शोभित होता है, वैसे ही ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु ऋषभदेव विराजमान है। भगवान का यह उज्जवल स्वरूप हम सबके पापों को नष्ट कर रहा है। समो शरण में प्रभु विराजमान हैं, जिन पर अशोक वृक्ष और उसके तल में प्रभु कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे प्रभु को नमन वंदन कर मेरी सर्व चिंता, पाप, रोग, शोक आदि व्याधि नष्ट हो चुकी है। कुछ क्षण प्रभु को निहारे निहारे निहारे।
दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को नमस्कार करें, हथेली को परस्पर में रख लें, चेहरे पर हाथ फेरें, शनि शनि नेत्र खोलें। वनवासी, ओ वनवासी, ओ वनवासी, ओ वनवासी, मणि महिला और महलों में जिनकी है पूर्ण उदासी, ओ वनवासी, ओ वनवासी, ओ वनवासी, और ओ वनवासी। जहाँ खड़े रहते हो वहाँ अड़ी रहते हो, जहाँ खड़े सर्दी हो या गर्मी या ओले भी पड़ते हो, सर्दी शिव कामिनी गुण स्वामिनी, शिव कामिनी गुण स्वामिनी, जिनके दर्शन को प्यासी, ओ वनवासी, ओ वनवासी, ओ और ओ वनवासी। महीनों महीनों तक भी तुम ध्यान किया करते हो, महीनों नागलता भी चाहे तन से लिपटे रहते हो, मन रंजनी मन मंजनी, मन रंजनी मन मंजनी, जिनकी छवि पुण्य विकासी, ओ वनवासी, ओ वनवासी, ओ वनवासी, और ओ वनवासी।
जीवन से ना ममता हो चाहे कोई विषमता, जीवन अंतर रमता रमता वनवासी धरता समता, ममता हनी समता धनी, ममता हनी समता धनी, ये आत्मनिकुंज प्रवासी ओ वनवासी, ओ वनवासी, ओरे ओ वनवासी। श्रेणी पर जब चढ़ती तब अष्ट कर्म भी डरती, श्रेणी शुक्ल ध्यान के द्वारा ये दोष 18 हरती, शुक्ल कर्मण्य कड़ी काटे बड़ी, कर्मण्य कड़ी काटे बड़ी, ये निर्भीक सन्यासी ओ वनवासी, ओ वनवासी ओ। मणि महिलाओं और महलों में जिनकी है पुण्य उदासी, ओ वनवासी, ओ वनवासी ओ। वनवासी 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 रे ओ वनवासी, वनवासी 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 रे ओ वनवासी, ओ वनवासी, ओ वनवासी, ओ वनवासी, ओरे ओ वनवासी। सत्र में प्रेमी बंधुओं, कोविड के समय हमारा चातुर्मास नांदड़ी में हुआ था, महाराष्ट्र में, जहाँ से नेहा दीदी जो संघस्थ थे, उस नांदड़ी में हमारा दूसरा चातुर्मास 18 और 19 और 20 का चातुर्मास, सन 2020 की बात है। तो वहाँ पे निषिद्धिका जो बनी, वहाँ पे बहुत सुंदर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है, खड़गासन, किसी ने दर्शन किए भी हो तो वहाँ पे ऊपर छत पे जहाँ पे प्रतिमा थी, बहुत सुंदर प्रतिमा, उस छत पे हम शुद्धि करने के लिए गए थे आहार के पहले। तो वह दूर से भगवान दिखे। और कभी कभी ऐसा होता है जो दर्शन पास से आनंद नहीं आता, कई बार दूर से वो प्रतिमा दिखती है तो उसकी छटा एक अलग ही होती है। तो मैं वहाँ पे गया था, मैंने दूर से वो भगवान को देखा, जबकि प्रतिदिन दिन में 3-3 बार उनके पास जाते थे, लेकिन उस छत से जो भगवान को जो जिस एंगल से देखा और जिस प्रकार से देखा, तो तुरंत ही ऐसा लगा कि कोई विशाल जंगल के बीच कोई वनवासी अर्थात कोई साधु साधना करने के लिए कोई मुनि खड़ा है ऐसा। तो तुरंत ही शब्द निकल के भगवान को देखते, ओ वनवासी, ओ वनवासी। तो
उस समय भजन बन गया और वो आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ। बहुत सुंदर प्रतिमा नांदनी में, जिनसेन भट्टारक वहाँ पर है, जिनके तत्वावधान में अभी भी धार्मिक कार्य वहाँ के चलते हैं। और बहुत अच्छा नांदनी का जैन समाज, लगभग 1500 घर का समाज है और आर्ष परंपरा का अच्छा समर्थन करने वाला। बंधुओं, अभी आप भक्तामर का ध्यान कर रहे हैं, आप देख रहे हैं उन्हीं आदिनाथ भगवान से संबंधित ये भक्तामर है। उस भक्तामर स्तोत्र में इतनी इतनी महिमा है। हम आपको ये व्रत दे रहे हैं, 2-2.5 साल के बाद में जब आपका व्रत पूरा होगा, देखना आपके जीवन में आपका जो विकास होगा इस भक्तामर व्रत के प्रभाव से, उसकी महिमा आप स्वयं भी अपने मुख से नहीं कह पाओगे। व्रतों की महिमा अचिंत्य होती है, लेकिन उसमें भी भक्तामर व्रत एक विशेष फलदायी होता है। बहुत से लोग, प्रसन्नता की बात है कि बहुत से लोग व्रत का संकल्प करने के लिए दिन रात, अभी तो लगभग मेरे ख्याल से पारसोला में लगभग 50-60 लोगों ने से व्रत ले लिया होगा, और जोड़ी से, बहुत से लोग तो जोड़ी से ले रहे हैं। तो अच्छा है, करना ही चाहिए। इसमें प्रत्येक पद्य की अलग अलग महिमा है। आप देख रहे हो कि शत्रु वश में हो जाता है, ग्रह क्लेश समाप्त हो जाता है, व्यापार बढ़ता है, रोग चिंता नष्ट हो जाती है। और आपने और भी देखा था, चोर, अगर वो आप, क्योंकि आजकल चोरों का माहौल चल रहा है, ऐसा माहौल कि आपके घर में हो कि नहीं हो वो माहौल, लेकिन इस सन्मति भवन में कभी भूत का माहौल होता है, कभी चोर का माहौल होता है। सही ना जैनम? भव्य कहाँ है भव्य? अब वो चोर असली का है कि बातों का चोर है वो नहीं पता। वो भूत असली का है कि किसी के दिमाग की उपज है कि भूत आया है। क्योंकि अब रात में नींद नहीं आए तो या तो चोर को बुलाना पड़ेगा या भूत को बुलाना पड़ेगा। पारसोला के बच्चे इतनी भक्ति करते हैं कि अपनी विक्रिया से चोरों के पीछे गायों को भगा देते हैं, चोर भाग जाते हैं। और इतनी भक्ति करते, रात को 1-1 बजे उनके पास में भूत आते। हम तो इतने दिन सामायिक किए, कोई देवी देवता हमारे पास में नहीं आए, और ये 2 दिन हमारे पास में सोते ही इनके पास में देवी देवता आने लगे। रात को 1 बजे एक दिन कोई भूत आया इनके पास। मैंने कौन सा भूत आया देखता हूँ, तो जो, अब भूत तो कोई था कि नहीं था ये नहीं पता, लेकिन जो जिंदा भूत थे वो नीचे आ गए यहाँ पे मुझे देख करके। और एक भूत ऐसा था मोक्षगामी, एक भूत ऐसा था वो वहाँ छत पे ही सो गया, क्योंकि उसको भागने का समय नहीं मिला। क्योंकि वो सीढ़ी तक आता तब तक मैं सीढ़ी के पास पहुँच गया। अब बेचारा करे क्या, तो वो मोक्षगामी भूत वहीं पे सो गया। मेरे को लगा कि सो गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस भूत को नाटक करने आता है। तो मैं तो रोज अलग अलग भूतों के हाथ का पानी पीता हूँ, हमको भी नाटक आ सकता है। वो सोने का नाटक कर रहा था, तो मैंने भी वहाँ से जाने का नाटक किया। जैसे ही मैंने जाने का नाटक किया तो मोक्षगामी भूत तुरंत ही जाग गया। फिर मैंने बोला ये तो नाटक कर रहा था, ये कहाँ सोया था। तो खैर ये तो कहने की बात है, लेकिन इतनी अच्छी भक्ति बच्चों में है अभी पारसोला के बच्चे कि रात्रि में ये पूरी छत आधी से ज़्यादा छत बच्चों से भरी पड़ी रहती है। सब यहीं पे सोते हैं। जो बच्चे गर्मी की छुट्टियों में अन्यत्र जा कर के इधर उधर घूमने जाते, वे बच्चे आज अन्यत्र न जा कर के गुरु के पास में रहते हैं। और रात को कई बार वे बच्चे उठ करके रात को 1 बजे 2 बजे भी पैर दबाने आ जाते। तो बहुत अच्छी वैयावृत्ति का भाव है उनका। कल चोर आए थे कोई, अब आप सावधान रहना, नहीं तो वो गडरिये जैसा हाल ना हो जाए। नकली चोर करके रोज चिल्लाएंगे। पता चला जिस दिन चोर आया उस दिन चिल्लाया तो भी किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन ये भक्तामर में तो 13वां पद्य क्या है, उसमें क्या लिखा है कि वो रिद्धि और मंत्र का स्मरण करके 4-4 कंकरी
अगर दिशाओं में फेंक दी जाए तो चोर वहां पर चोरी कर ही नहीं सकता है, चोर भाग जाएगा, और अगर आएगा तो निश्चित अंधा होके जाएगा। ऐसी इन रिद्धियों का प्रभाव है बंधुओं। तो ऐसे ये भक्तामर की महिमा अचिंत्य है, अतुल्य है। सहस्र नाम आराधना आपने जिस दिन की तो सब अपने अपने घर पे कमल लेके गए होंगे। अब उस कमल को आपको पैक नहीं रखना है, नहीं तो इसमें जीव उत्पत्ति हो जाएगी। उसको खुला ही रखो, उसको हवा मिलनी चाहिए, और जब वो सूख जाए तब तक आप अपनी दुकान में कहीं स्थान पे, एक ऊपर स्थान पे रख दो उसको। जब वो सूख जाए, गलने लगे, तो फिर उसको बहते पानी में विसर्जन कर देना। हमेशा उसको घर में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आज कौन सी तारीख हो गई? 15 तारीख, कल 16 तारीख और परसों 17 तारीख। 17 आप लोगों को खतरा लग रहा था। कल सब बड़े बुजुर्गों ने ऊपर आके निवेदन किया, गुरुदेव अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। और सभी युवाओं ने भी बार बार, जब गुरुदेव शुद्ध पंचमी आ रही, शुद्ध पंचमी आ रही है। आप सबकी भावना तो है, लेकिन साधु तो बहता पानी है। लेकिन फिर भी आप सबकी भावना को ध्यान में रखते हुए शुद्ध पंचमी करने के बाद ही यहाँ से विहार करेंगे। तो ये आप सबके लिए शुभ सूचना है। 2 दिन भी बढ़ा सकता हूँ मैं, क्योंकि फिर गामड़ी जाना आवश्यक है। गामड़ी की महिलाएं, गामड़ी के सभी पुरुष वर्ग दिन में 3-3, 4-4 चक्कर कर, बहुत अच्छी व्यवस्था, कई प्रकार के मंडलों का उन्होंने आज कल वहाँ पे गठन किया है। और मैं गामड़ी वालों के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि जो कार्य आपने हाथ में लिया है वो बहुत अच्छे रूप में आपका सार्थक और सफल सिद्ध हो। और मैंने आपके लिए 2 दिन बढ़ाए हैं। खैर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि 27 जून को पूरा पारसोला गामड़ी में रहना चाहिए। गामड़ी का कोना कोना पारसोला वालों से भरा हुआ दिखना चाहिए। तो बंधुओं देखो, जिन बिंबम जिनागारम जिन पूजाम जिन स्तुतिम यह करोति जनस्तस्य न किंचित दुर्लभम भवीत। जो जिन बिंब बनवाता है, जिन मंदिर बनवाता है, जिन पूजा करता है, जिन इंद्रदेव की स्तुतियाँ करता है, उसको संसार में कभी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। वो जो चाहे वो उसको प्राप्त हो जाती है। आप अभी देख रहे, मैंने 2 दिन पहले कहा था, आहार दान देने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती। चाहे आत्महत्या करने वाला जीव भी क्यों ना हो, शांतिनाथ बन गया। ऐसे ही जो ये वृद्ध लोग जिन्होंने जीवन भर आहार दिया है, चौका लगाया है, जब इनका अंतिम समय आएगा तो कहीं ना कहीं से पारसोला में इनके पास में साधु कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, भले 1 घंटे पहले क्यों ना आए, और इनके कान में उनके द्वारा नमोकार पड़ेगा और इनकी समाधि होगी अच्छी। ये आहार दान की महिमा है। आप देख रहे हैं विगत कई दिनों से हमारे देवगांव रंगारी से नीताजी पारस पांडे नीता माँ, वैजापुर से हीरा दादी और लासुर से आरती जी ठोले, ये तीनों हमारा 1 वर्ष हुआ है अभी इस वागड़ में आकर के, वागड़ मेवाड़ में आके 1 वर्ष ही हुआ है। लेकिन 1 वर्ष में इनके लगभग 14 से 15 चक्कर वहाँ महाराष्ट्र से यहाँ पर हो चुके हैं। 1 वर्ष के अंदर 14 से 15 चक्कर। और जब भी आते हैं आप देखते हो आहार दान में, गुरुओं की सेवा में, भक्ति में हमेशा आगे रहती तीनों माताएं। आप सभी इन तीनों के लिए ताली बजाएं, मैं उनके लिए आशीर्वाद देता हूँ। आज ही उन्होंने भावना व्यक्त की, गुरुदेव हम भी इस संयम के मार्ग में आगे बढ़े। तो जो आहार दान में आगे रहता है उसके लिए संयम दूर नहीं रहता है, वो संयमी बन के ही समाधि मरण करता है। ये आहार दान की महिमा है। बांसवाड़ा से हमारी प्रशिश जी और मनीषा बहन वे भी आए हैं, हमारा उनके लिए भी आशीर्वाद। वे भी हमारी संघ की सेवा में, विहार आदि में हमेशा अग्रणी रहते हैं। और मोहन कॉलोनी से विकास जी, कविता जी, ये दोनों दंपति बहुत अच्छा गाते हैं।
अभी आपको विमल सागर स्तुति, एक संस्कृत की स्तुति है, वो यहाँ पे गाएंगे आपके समक्ष। धरियावत से भी पंडित श्री राजेश जी वगैरह आए हुए हैं, उन दोनों परिवार के लिए भी हमारा आशीर्वाद। वे भी एक भजन सुनाएंगे अभी, क्योंकि बहुत अच्छा गाते हैं, हमने सुना है। और आज बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे कलाकार यहाँ पे आए। एक आपके ही गांव की प्रतिभा, मुझे आज पता चला, ओम प्रकाश जी का सुपुत्र मोहित, मोहित नाम है ना, वो बांसुरी लेकर के आए, बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, तो वो भी अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति यहाँ पे करेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी इन सब की प्रतिभाओं का लाभ लें। कल प्रातःकाल संचालन जयंतीलाल जी करेंगे, सायंकाल का संचालन प्रणव को करना है, प्रणव सायंकाल का संचालन। और कल अपने अनुभव, आज तो अपने अनुभव यहाँ पर व्यक्त करने के लिए कुछ लोग, शायद हमने नाम बोला था कल, किसी का नहीं बोला है, तो जो आएगा, जो चाहत बोलने का इच्छुक है वो बोलेंगे। हाँ हाँ, ऋषभ जी और जयंती लाल जी भी अपना अनुभव व्यक्त करेंगे, और पूर्वी, इनको अपने अनुभव व्यक्त करना ही है। कल रजत, साबला से रजत, वो अपने अनुभव यहाँ पर व्यक्त करने के लिए तैयार रहेगा। साबला से रजत, उसको अपने अनुभव यहाँ पर व्यक्त करना है। आज का विषय इतना ही। कल प्रथम ने बहुत अच्छे से संचालन किया था, सब ताली बजा के उसका अभिवादन करें। प्रथम आए यहाँ पे, नहीं है, प्रथम नहीं आया, हाँ आओ यहाँ पे। कुमारी ओंसी, जिसने विद्या प्राप्ति मंत्र के 1.25 लाख जाप की, कहाँ है? और उसके 1.25 लाख जाप पूर्ण भी हो गए, मैं उसको भी यहाँ पर आशीर्वाद देता। आप सब उसके लिए भी ताली बजा के अभिवादन करें। कल का विषय रहेगा प्रवचन में निर्माल्य का स्वरूप। क्या? निर्माल्य का स्वरूप। निर्माल्य क्या होता है, ये आपके लिए एक विशिष्ट विषय रहेगा। आप लोग जानते हैं एक निर्माल्य अर्थात जो चावल बादाम चढ़ा है वो निर्माल्य है। वास्तव में निर्माल्य क्या क्या वस्तु है? आरिका विशुद्धमती माता जी की एक पुस्तक है निर्माल्य ग्रहण करके, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। और कल हम आपको बताएंगे कि निर्माल्य अर्थात क्या है। तो सभी सुबह प्रातःकाल इसके लिए तैयार रहें। आज का विषय इतना ही। अब आपको जो भी अभी भैया बुलाएंगे अपने अपने अनुभव, विकास जी, कविता जी अपना भजन, राजेश जी अपना भजन, मोहित अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पे करेगा। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री चंद्रगुप्त जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आइए अनुभव की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। आएंगे सर्वप्रथम अपने अनुभव प्रस्तुत करने जयंतीलाल जी, उसके पश्चात तैयार रहेंगे ऋषभ कुमार जी पंचोरी, और उसके पश्चात पूर्वी जी जैन। ये सभी लोग आगे आकर बैठेंगे, जिसके कारण आगे विलम्ब ना हो। जिनके अभी नाम लिए गए हैं वे आगे आकर बैठेंगे, जिसके कारण विलम्ब ना हो। जय बोलो 20वीं सदी की जय। जय बोलो आचार्य श्री चंद्रगुप्त जी महाराज जी की जय। मेरा अनुभव और मेरे महाराज जी का वात्सल्य, जब हम रीछा महाराज जी को पार्सोला पढ़ाने के लिए निवेदन करने के लिए गए थे, तो महाराज जी ने हमको देख करके उनकी वाणी से अपने प्रवचन का टाइम हो चुका था, तब भी हमारी इंतजार करके हमको दर्शन का लाभ दिया। ऐसा वात्सल्य है महाराज जी का। वहाँ से मेरे मन में हो गया कि गुरु तो गुरु है वास्तव में, और गुरु की महिमा ही अपार है। इसके बाद में पार्सोला है। पार्सोला तो मेरे मन में यही था कि महाराज जी क्या करेंगे, इतना खर्चा हो जाएगा, क्या करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, क्या नहीं आएगा। लेकिन गुरु की कृपा ऐसी रही कि पैसों की बारिश ही बारिश हो गई। ऐसी बारिश कभी भी नहीं। और वात्सल्य गुरु जी का इतना अच्छा है। मैं गुरु जी आपको मेरा अनुभव बताऊं, हम चौके के लिए गांव में घूमते थे और लोगों को निवेदन करते कि भाई कल महाराज जी आ रहे हैं और चौका लगाना है।
तो जिस घर में भी जाते तो वहाँ घर की महिलाएं ऐसे बोलती हमको कि हम तो दूरी में होने वाले हैं, ऐसे करके हमको टाल देती थी महाराज जी, और थक करके हम परेशान होकर के आ जाते थे। लेकिन आपका वात्सल्य ऐसा है कि कहीं भी जाते तो वो ना नहीं कहता है और छोका लगा देता है। फिर हमने देखा पारसनाथ भगवान के मंदिर में, ओहो शांति धारा की बोली 2 लाख से ऊपर, हमारे पूरे पोजीशन में कभी 2 लाख रुपए की बोली नहीं जाती है। जो आपका परिवार था उसकी वजह से हमारा इतना, और हम ऐसे गदगद हो गए महाराज जी कि अब हम कोई भी आपकी प्रशंसा करना नहीं चाहते। लेकिन हमारे पास में कई ऐसे साधु भी आए जो पैसा भी मांगते हैं, और मैं डट करके कहता हूँ मैं कि महाराज जी हम पैसा नहीं देंगे, और हम पैसे वाले साधु के खिलाफ हैं। आपका स्वभाव देखा, आपने कभी भी ये बात नहीं कही कि ये पैसा लाओ कि ये खर्चा करना है, मेरा ये जन्म जयंती के लिए ये खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा इतना अनुभव है, मैं हर काम में जाता हूँ और जहाँ सत्य बात कहनी हो तो वहाँ कह भी देता हूँ, डरता भी नहीं हूँ। हमारे ऐसा कहता, हमारे यहाँ एक महाराज जी ने चतुर्मास किया, उस समय मैं अध्यक्ष था, पैसे इकट्ठे हुए बाबू जी 5-6 लाख रुपए। महाराज जी को गिरनार जी की यात्रा कराई, पैसा सारा खर्च हो गया। फिर महाराज जी रोज़ हमको परेशान करते रहे, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। फिर एक दिन मैं भी और हम गांव वाले सब गए बांसवाड़ा, महाराज जी को कहा महाराज जी हमारी नीयत बिगड़ गई है, अब हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। तो महाराज जी ने कहा नीयत कैसे? मैं कि नीयत ये है कि बाबू जी हमको पैसा देने की इच्छा ही नहीं है। फिर वहाँ से हम चले आए। गुरु जी ये मेरा अनुभव है, और हम जो गुरु पैसा नहीं मांगता है उसके साथ 24 ही घंटा तैयार हैं, तन मन और धन से। बस नमोस्तु गुरु जी, नमोस्तु। बहुत ही सुंदर अच्छा अनुभव प्रस्तुत किया आपने। आएंगे इसके पश्चात। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासन। जब बोलो 1000 श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। जब बोलो चरित्र चक्राचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जब बोलो वात्सल्य विद्याचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जय बोलो श्री 108 से आचार्य गुप्तेनंद जी गुरुदेव की जय। जय बोलो श्री 1008 श्री आचार्य श्री वागड़ के प्रज्ञा समान वागड़ के श्री आचार्य चंद्रगुप्त जी गुरुदेव की जय। महाराज जी भी अनुभव की जहाँ तक बात है, तो जब से आप यहाँ पधारे हैं तब से आपका ये संगीतमय अभिषेक, संगीतमय प्रवचन सारा देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे यहाँ के सभी समाज भी आराम से ऐसे बैठे रहते हैं, घंटों तक बैठे रहते हैं, कोई हिलने का नाम ही नहीं महाराज जी। सब बैठे रहते हैं पूरा, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हिलते नहीं है। इतना अच्छा चल रहा है। और आपके आने से पहले से ही महाराज जी यहाँ पे 2 महीने पहले से ही फ़ोन आने लग गए थे पारसोला वाले के, कि बांसवाड़ा में जो महाराज है आप एक बार आओ, दर्शन करो, बहुत बढ़िया महाराज हैं, और उनको बुलाओ। अरे भाई मैं बोला अभी बांसवाड़ा है, चतुर्मास की 2 महीने बाकी हैं, अभी 2 महीने करने दो, फिर आएंगे और लाएंगे महाराज जी को हम। फिर आप बिलोड़ा तक आए तो वहाँ बिलोड़ा जाने के लिए बोल रहे, नहीं चलो बिलोड़ा चलो, वो राकेश जी घाटी लिया। मैंने कहा बिलोड़ा भी जाएंगे और जहाँ तक भी आएंगे महाराज, कहीं नहीं जाएंगे, मैं एक बार महाराज को लाएंगे। मैंने कहा फिर साबला तक आ गए तो फिर फ़ोन आने लगे सबके कि बोलो नहीं अब तो साबला आ गए, अब तो अपने को जाना ही है। तो फिर हम साबला में महाराज जी आपके पास पहली बार आए थे, तो जैसा भी आपका वात्सल्य हमने देखा हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम ऋचा भी 2 बार है, सारा अच्छा लगा। और यहाँ आने के बाद भी आपका जो ये सारा वात्सल्य देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है महाराज जी। और ऐसा अभी जो वात्सल्य देखा है ऐसा पहले कभी कहीं देखा नहीं है महाराज जी। और इतने लोग जहाँ भी आ रहे हैं और ये बराबर बैठ रहे हैं, कभी ये खाली नहीं रहता है पंडाल महाराज जी। और बाकी अब गामड़ी की जहाँ तक बात है, आप लोग गामड़ी सब लोग जाएंगे। गामड़ी तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जब गए थे सब पूरा पारसोला गया था, और अब भी आएंगे महाराज जी, ऐसे कोई बात नहीं है। जब बोलो आचार्य श्री चंद्रगुप्त जी गुरुदेव की जय। दर्शन बांसवाड़ा में किए थे, तब आपने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया था। तब इतना मतलब पता नहीं था कि आपका इतना वात्सल्य है। फिर जब आप पारसोला आए तो मैं 3-4 दिन मंदिर नहीं आ पाई थी, तो मम्मी आके घर पे सब बताती थी कि ऐसा सब हुआ है वगैरह। तो तब ही ऐसा होता था कि कब मैं मंदिर जाऊं, आचार्य श्री के दर्शन करूं, उनके भजन सुनूं। और यहाँ पे आके ना ऐसा लगा कि हर चीज़ जैसे पहली बार हो रही है, जैसे संगीतमय अभिषेक, विमल कथा, महावीर कथा। और मतलब महावीर कथा की तो बात ही अलग थी।
और आज भी गुरुदेव आपका प्रात प्रक्षालन करने का मौका मिला, अवसर मिला, तो मतलब वो 15 मिनट तो मतलब मैं उन 15 मिनट को तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जैसे साक्षात भगवान विराजमान हो, और मतलब वो दृश्य बहुत ही मतलब आनंदमय था। और गुरुदेव उसके बाद भी जब तक आप सामने होते हो, मतलब जैसे हम यहाँ मंदिर आते हैं, आप जब तक सामने होते हो तब तक घर जाने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बस चलता ही रहे, चलता ही रहे। आपका प्रवचन जब जैसे शाम को आते हैं तो बस आप बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, घर जाने का मन ही नहीं था। आहार देने आते हैं तो घर से सोच के आते हैं कि एक ग्रास दे के और आ जाएंगे, लेकिन वहाँ से आने का मन ही नहीं होता है। आप जब तक आहार ना हो जाए, सन्मति भवन में ना आ जाओ, तब तक तो घर जाने का मन ही नहीं होता। फिर यहाँ आते हो तो बस अब तो मन मार के जाना ही है घर पे, ऐसा लगता है। और गुरुदेव मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूँगी, सुन लो गुरुवर कर रहे सब भक्त ये पुकार। सुन लो गुरुवर कर रहे सब भक्त ये पुकार। एक बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। एक बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। एक बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। एक बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। नमोस्तुते। बहुत ही सुंदर अनुभव आपने प्रस्तुत किया, बहुत ही अच्छी भावना भी भाई आपने चातुर्मास की, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। आएंगे अब इसके पश्चात भजन की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व प्रशीष जी नायक बांसवाड़ा से वे आएंगे, अपने अनुभव प्रस्तुत करेंगे। प्रशीष जी नायक वे उपस्थित हो तो वे आएंगे। इसके बाद या ये बताए, मैंने गुरुदेव की जब से उंगली पकड़ी है तब से मैं गुरुदेव के साथ में हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुदेव के साथ में कुछ ही पलों में साथ में चला जाऊँगा, क्योंकि इनका वात्सल्य जो है वो अतुट है। वात्सल्य गुरुदेव का हमको इनके साथ में सुबह 4 बजे अभिषेक शांति धारा करते थे तो हमको जो आनंद आता था, और पूरे दिन फैक्ट्री मार्बल के में नहीं जाता था, और रात तक भी इनके गुरुदेव के साथ में रहता था। और गुरुदेव मुझे ये कहते कि अब तो जाओ घर पे, तो हम कहते गुरुदेव जी आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए, हम यहीं हैं। गुरुदेव ऐसा वात्सल्य था गुरुदेव का। और इनके आज भी बाहुबली कॉलोनी में विमल कथा और ये सभी चलती है। जो भी हम सुबह अभिषेक करने जाते हैं तो बांसवाड़ा में मेरा घर आगे की तरफ है, मैं पीछे मंदिर तक जाता हूँ तो कम से कम 5 से 7 जगह विमल कथा तो सुनता ही हूँ, आलोचना पाठ भी सुनता हुआ जाता हूँ और आता हूँ। ऐसे गुरुवर हैं जो हमारे। नमस्ते गुरुदेव। बहुत ही सुंदर। देखिए विमलम प्रणमामि गुरुवर विमलम। स्तुत्वा नत्वा वन्दित्वा च स्तुत्वा नत्वा वन्दित्वा च भवतु विमलफलम्। प्रणमामि गुरुवर विमलम्। प्रणमामि गुरुवर विमलम्। विमल प्रभाकर विमल गुणागर अमल विमल चारित्र महाधन। अमल विमल चारित्र महाधन। स्तुत्वा स्मृत्वा
शिशिरं लभतु शिवमहलं प्रणमामि गुरुवर विमलं प्रणमामि गुरुवर विमलम् रे ग रे ग ग रे प म रे ग सा नी ध नी नि सा ग रे नि सा वात्सल्यं तव दृष्ट्वा स्वामी विष्णुमुने स्मरणं कुर्वेऽहं विष्णुमुने स्मरणं कुर्वेऽहं तीर्थकरः खलु तीर्थकरः खलु जीवः भगवन् तीर्थकरः खलु जीवः भगवन् भवति भवति तव सदृशं प्रणमामि गुरुवर विमलं प्रणमामि गुरुवर विमलम् आत्मविशुद्ध्या सुवृत्तिशुद्ध्या सर्वमन्त्रसिद्धिरभवत्वा सर्वमन्त्रसिद्धिरभवत्वा विमलेश्वरवती विमलेश्वरवती विमल गणेश्वर विमलेश्वरवती विमल गणेश्वर नहीं तो देहि पदकमलं प्रणमामि गुरुवर विमलं प्रणमामि गुरुवर विमलम् नी रे ग ग रे प म रे ग सा नी ध नी नि सा ग रे नि सा भोगुण सिंधु भो ज्ञानेन्दु भो शुद्ध भास्कर श्रेष्ठ तपोधत भो शुद्ध भास्कर श्रेष्ठ तपोधत तव गुण गीता तव गुण गीता गीत्वा गीत्वा तव गुण गीता गीत्वा गीत्वा नहीं तु कदापि भवति अलम् प्रणमामि गुरुवर विमलं प्रणमामि गुरुवर विमलम् स्तुत्वा नत्वा वन्दित्वा च स्तुत्वा नत्वा वन्दित्वा च भवतु भवतु विमलफलं
प्रणमामि गुरुवर विमलम् प्रणमामि गुरुवर विमलम् प्रणमामि गुरुवर विमलम्। बोलिए वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री चंद्रगुप्त जी गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर। जो विमल सागर जी गुरुदेव की जो स्तुति है पूज्य गुरुदेव द्वारा जो संस्कृत में रचित है उसकी प्रस्तुति इन्होंने आपके सामने प्रस्तुत की है। बिल्कुल सुर ताल के साथ। हो गुरुवर तुझे मिलने का, गुरुवर तुझे मिलने का मेरा भक्ति बहाना है। गुरुवर तुम्हें मिलने का मेरा भक्ति बहाना है। गुरुवर तुम्हें मिलने का मेरा भक्ति बहाना है। गुजरात में ढूंढा तुम्हें, राजस्थान में पाया है। गुजरात में ढूंढा तुम्हें, राजस्थान में पाया है। वर्धमान सागर की नगरी में गुरु तेरा बसेरा है। गुरुवर तुम्हें मिलने का मेरा भक्ति बहाना है। वागड़ में ढूंढा तुम्हें, मेवाड़ में पाया है। वागड़ में ढूंढा तुम्हें, मेवाड़ में पाया है। पार्श्वनाथ के चरणों में, पार्श्वनाथ के चरणों में गुरु तेरा बसेरा है। गुरु तुम्हें मिलने का मेरा जन्मों का बहाना है। फूलों में ढूंढा तुम्हें और बगियों में पाया है। हरी भरी बगिया है पाठशाला की गुरुदेव, आपको वहाँ पाया है। फूलों में ढूंढा तुम्हें, बगियों में पाया है। फूलों में ढूंढा तुम्हें, बगियों में पाया है। हो मेवाड़ की नगरी में गुरु तेरा बसेरा है। गुरुवर तुम्हें मिलने का मेरा जन्मों का बहाना है। बहुत ही बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन करेंगे। बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति आपने की। आएंगे की आचार्य श्री के आशीर्वाद से आज मेरे को बांसुरी की धुन सुनाने का यहाँ पे अवसर मिला है, तो मैं आप सभी के सामने एक बांसुरी की धुन सुनाना चाहूँगा।
बहुत ही सुंदर। देखिए आपके समाज के प्रति वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो वागड़ गौरव वागड़ के श्री बाल वत्सल्य श्री 108 प्रज्ञा श्रमणाचार्य श्री चंद्रगुप्त जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। सब कहते हैं कि मामा के घर छुट्टियों में आए बच्चे, तो बच्चे छुट्टियों में मामा के घर नहीं गए और गुरुदेव के पास आए। वैसे हम भी हमारे मायके नहीं गए छुट्टियों में और हम भी गुरुदेव के पास आए हैं। जबकि हमारे यहाँ मेरे भाई के लड़के की शादी हुई, बस 2 ही दिन हुए थे शादी होकर। मुझे सब बोले अभी रुक जाओ ना, छुट्टियाँ चल रही, रुक जाओ ना। मैंने किया नहीं, आपके यहाँ मंदिर की व्यवस्था नहीं, इसलिए मुझे रुकना नहीं है, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। ऐसा कहकर मैं घर आ गई। घर आने के बाद फिर घर वालों से कहा कि मुझे अब गुरुदेव के पास जाना है। बोले 2 दिन पहले थे तुझे ठीक नहीं लग रहा था और इतने दूर जाना है। मैं बोली मुझे तो गुरुदेव के पास जाना है, वहाँ जाकर सब ठीक हो जाता मेरा। ऐसा कहकर तो हम आ गए। आज 13 दिन हो गए इस पारसोला नगरी में आकर, और इसको धर्म नगरी कहते हैं। ये तो सही सचमुच मतलब एकदम 100% बराबर है कि ये धर्म नगरी है ही, क्योंकि गुरुदेव का वात्सल्य, माता पिता भाई बहन सब कुछ हमारे लिए तो गुरुदेव है। संग में सब बड़े दोनों माता जी, मम्मी, मासी, राजमाता जी, सब दीदी भैया, सबका हमको इतना वात्सल्य, हमको ऐसा लगता नहीं कि ये परिवार हमारा नहीं है, बल्कि इतना प्रेम लगता सब हमारे हैं। मुझे कभी लगा नहीं, सब माँ बोलते, मैंने किसी को जन्म तो नहीं दिया पर ऐसा लगता मैं सबकी माँ हूँ। इतना वात्सल्य मिलता है यहाँ पर, और जो भी गुरुदेव की कृपा है वो तो अनूठी है। यहाँ पर मैंने सुबह से शाम तक पूरे प्रोग्राम देखे। सुबह 5 बजे से लेकर तो रात तक किसी को आलस नहीं। पूरे 5 बजे अभिषेक के लिए इतनी भीड़, चौके में भी इतनी भीड़, बाद में शाम में 6:30 नहीं बजते तो सबका भोजन होके सबकी इतनी भीड़ हम देखकर तो इससे सही में पारसोला धर्म नगरी है तो बिल्कुल बहुत अच्छी धर्म नगरी है। पारसोला के लिए हमें पूरी जीवन भर याद रहेगा। हम पारसोला गए थे छुट्टियां मनाने, और सबसे कुल्लू मनाली शिमला में जो छुट्टियां आज तक मनाई उससे भी ज़्यादा अच्छी छुट्टियां हमारी इस वागड़ में गई है। हम कभी वागड़ आए नहीं, कभी पारसोला का नाम भी नहीं सुना था और कभी पारसोला आए भी नहीं थे, पर जब आए कहीं भी जाओ किसी के चौके में चली जाती थी मैं, तो मुझे कुछ गुरुदेव के लिए बनाना है, कभी किसी ने मना किया नहीं। सबके घर घर गया, हम जहाँ जहाँ चौके सबके यहाँ भोजन किया, पर सबका इतना वात्सल्य, ले लो खा लो में, तो देखकर ऐसा लगा कि सही में पारसोला नगरी एक बहुत अतिशय नगरी है। बहुत अच्छा लगा। हमसे कुछ भूल हुई, किसी को कुछ बोला गया या हमसे कुछ किसी का मन दुखाया तो हम मन से आपसे क्षमा याचना करते हैं। एक भजन कहूँगी मैं, मेरा आवाज़ तो अच्छा नहीं है पर कह दो, बोलती हूँ। मन एक मंदिर है, मन एक मंदिर है, गुरुदेव की जिसमें होती है पूजा, ये श्रद्धा का घर है। मन एक मंदिर है, मन एक मंदिर है, हम श्रद्धा के फूल चढ़ाए और आंसुओं के दीप जलाए। हम श्रद्धा के फूल चढ़ाए और आंसुओं के दीप जलाए। पलके झुके और हो जाए दर्शन, ये भक्ति तो अमर है, ये भक्ति तो अमर है। मन एक मंदिर है, गुरुदेव की जिसमें होती है पूजा, ये श्रद्धा का घर है। हर सांसों में हो गुरु का सुमरन, हर धड़कन में हो गुरु का चिंतन। जिन शासन की करते हुए सेवा, ये जैन धर्म तो अमर है, ये जैन धर्म तो अमर है। मन एक मंदिर है, मन
मन एक मंदिर है गुरुदेव की, जिसमें होती है पूजा, ये श्रद्धा का घर है। मन एक मंदिर है। बहुत ही बढ़िया। परम पूज्य वागड़ केसरी वात्सल्य प्रभाकर आचार्य श्री चंद्रगुप्त गुरुदेव की। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जलम जलम का साथ, देना हो तो दीजिए जलम जलम का साथ। हमने सुना था शरणागत अगले अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा देने को घबराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में हो, चाहे सुख में हो या दुख में थामे रहना हाथ, देना हो तो दीजिए जलम जलम का साथ। गुरुवर मेरे सिर पर रख दो अपने दोनों हाथ, बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जलम जलम का साथ, देना हो तो दीजिए जलम जलम का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए बिछी कमंडल हाथ, मेरा एहसान होगा बड़ा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा बड़ा कल्याण, मेरा कल्याण होगा। बहुत ही बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हीरा दादी के लिए। देखिए उनके पास कला है, 24 घंटे वो हंस सकते हैं और सबको हंसा सकते हैं। आते सबके चेहरे पर हंसी आ गई थी, आपने देखा था। ऐसे हीरा दादी है, हमेशा हंसते रहते, हमेशा हंसाते ही रहते हैं। और उन्होंने कहा कि पीछे कमंडल दे दीजिए, तो गुरुदेव तो तैयार है पर आप भी तैयार होने चाहिए। इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। आइए पूज्य गुरुदेव की मंगलमय आरती संपन्न करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुदेव की आरती संपन्न करेंगे। देखिए आगे नहीं आएंगे, इस पिलर तक ही रहेंगे, जिनके हाथ में दीपक रहेंगे पिलर तक ही रहेंगे, आगे नहीं आएंगे। गुरुदेव चंद्रगुप्त जी की आरती करो, गुरुदेव चंद्रगुप्त जी की आरती करो। राजेंद्र जी के लाल